बात करता हूँ टॉपिक। हाँ जी, मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली पढ़ेगा। अच्छा, एक बार बच्चों देख लो, ये फिल्टर मैंने करा दिया था, फंक्शंस मैंने आपको करा दिए थे, और मैंने मर्ज अनमर्ज भी बता दिया था, रो हाइट, इन हाइट, डिलीट, क्लियर फॉर्मेट, ये हो गया। So now today we are going to discuss about the worksheet and workbook. So आज हम worksheet and workbook पे काम करेंगे। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ बस। देखो, so today we are going to discuss about how to work on a worksheet in VBA। तो जो एक्सेल में आपके पास वर्कशीट्स होती हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं VBA से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी वर्कशीट को रीनेम कैसे किया जाता है। तो चलिए एक वर्कबुक यहाँ पर खोल लेते हैं, और इस करके बंद करता हूँ थोड़ा। ऐसे तो आप परेशान हो जाओगे, एक एक बच्चों का एंटर करते रहना, सबसे गंदा लगता है। अच्छा, तो ये हमने ऑन किया एक्सेल, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये दो शीट है, मुझे इनके नाम बदलने हैं। ये हमने क्रिएट करा मॉड्यूल, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक मैक्रो शीट टास्क। तो मुझे मैक्रो बनाना है, सबसे बनेगा, और यहाँ पर मुझे शीट वन का नाम बदलना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शीट्स, उस शीट का नाम, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कॉल करते हैं नेम नाम। अब आप इसको कोई भी नया नाम दे दो, मैंने इसको नाम दे दिया जेन। ऐसे ही हम दूसरे को दे देंगे, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फाइव। ठीक है, अब अगर मैं कोड रन करूंगा तो इनके नाम बदल जाएंगे, देखिए। ओके जी, ऐसे हम नाम बदल सकते हैं। आगे देखो, दूसरा है किसी शीट को कॉपी कैसे करते हैं। देखो, मान लीजिए जनवरी वाली शीट में मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ। अब मान लीजिए सेम टू सेम शीट मेरे को फैब के बाद चाहिए, सेम टू सेम शीट। तो जब आप किसी शीट को कॉपी करते हो, तो ये तरीका होता है कॉपी करने का, ऐसे बनती है शीट कॉपी होती है। तो देख लो, सेम शीट कॉपी हो गई है, और हमें ये भी पता है कि जिस शीट को जब कॉपी करते हैं तो इसे टू आ जाता है उसके पीछे। अब हम देखेंगे कोडिंग से किसी शीट को कैसे कॉपी किया जाता है। तो जैन वाली शीट को मैं फैब से पहले कॉपी करने वाला हूँ, फैब के बाद, सॉरी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शीट जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, उसका नाम। उसके बाद कॉपी कहाँ कर रहे हैं, फैब के बाद, तो हम लिखेंगे आफ्टर, और फैब वाली शीट का नाम। और ये जो है सिस्टम क्या करेगा, फैब के बाद जनवरी की शीट को कॉपी कर देगा। अब उसको जो नाम मिलने वाला है कॉपी होके, वो जेन टू मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ उसको एक नया नाम मिल जाए, मार्च का नाम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्योंकि हमें पता है उसको ये नाम मिलने वाला है, तो मैं उसको एक नया नाम पहले ही डिसाइड करके दे दूंगा, मार्च। हो जाएगा काम, हो गया काम। अब आप रन कर दीजिए, देखिए। ठीक है, ये वाला ये लगाना पड़ता है इसे। कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर लगाना है, आफ्टर हो गया तो कोई प्रावधानिक रूल नहीं है। बाकी जहाँ पर लगाया जा रहा है उनको लगा के देख लीजिए। अब हटाकर लग जाए, चल जाए, तो एक बार ट्राई कर लेना। कोई बच्चा आया था, वो लेट हो गया।
ओके, ये समझ में आ गया कॉपी हमने कैसे किया शीट को। आगे देखो, हमने नाम को भी बदलना सीख लिया कि कॉपी करके हम शीट को कैसे नाम बदलते हैं ना, अभी मैंने बताया। अब हम देखेंगे किसी भी शीट का जो टैब कलर होता है वो कैसे बदलते हैं। जैसे इनके टैब कलर होते हैं, ये हम बदल सकते हैं। तो जिस भी शीट का टैब कलर बदलना है, हम उस शीट को टारगेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टैब डॉट कलर, यहाँ पर कलर का नाम, ये हो गया चेंज, सबका कर देते हैं। अब हम कोड रन करते हैं। हुए सभी कलर चेंज, इसका भी येलो है, दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा देखो। ठीक है, थोड़ा हल्का लाइट आता है, दिखता नहीं है ना, जैसे ये लाल लाल दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, लेकिन रहता है कलर। तो हमने कलर भी चेंज करना देखा। अब देखो, किसी शीट को मूव कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर जनवरी की शीट है, मैं इसको मूव करके ले जाना चाहता हूँ, इसमें कुछ और लिख देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मार्च की शीट है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको जैन से पहले लेके जाना चाहता हूँ, जैन से पहले, कि मार्च वाली शीट जैन से पहले आ जाए, पोजीशन चेंज हो जाए इसकी। कॉपी से डुप्लीकेट बन जाएगा, मुझे मूव करना है, डुप्लीकेट नहीं बनाना। मैं यहाँ शीट लूंगा मार्च वाला, और यहाँ लिखूंगा मूव। मूव कहाँ करना है, जैन से पहले, तो मैं लिखूंगा बिफोर। ये मेरे को जैन से पहले ले जाएगा, देखिए चलेगी, जैसे आपकी शीट जैन से पहले चली जाएगी। ये होता है मूव करने का तरीका। और देखो, नेक्स्ट होता है किसी शीट को हाइड अनहाइड करना होता है। जैसे जैन वाली शीट को मैं हाइड कर देता हूँ, प्रॉपर्टी कॉल करते हैं विजिबल। अब विजिबल अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो हाइड हो जाएगी, दिखेगी नहीं। वापस कभी लानी हो तो ट्रू कर देंगे तो दिखने लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोई नई शीट ऐड कैसे करते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जैन के बाद एक नई शीट ऐड हो जाए, और जो भी नई शीट ऐड होगी मैं उसको एक नया नाम देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, अब देखो, जैन के बाद एक नई शीट ऐड करूंगा तो शीट तो ऐड हो जाएगी, लेकिन मुझे उसको नाम बदलने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा ना कि उसको नया नाम क्या मिलने वाला है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नई शीट ऐड करूंगा मार्च से पहले, पहली पोजीशन पे, फिर उसको मैं जैन के बाद शिफ्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मार्च से पहले अगर मैं कोई नई शीट ऐड करूंगा तो मुझे नई शीट की पोजीशन पता कहाँ है, और मैं उसको नया नाम दे सकता हूँ। सो दैट इज माय पॉइंट। कुल मिलाकर आपको एक टारगेट दिया जा रहा है, एक टास्क दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि जैन के बाद एक नई शीट क्रिएट करके दिखाओ अप्रैल नाम की। तो उसको करने का तरीका बता रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 में फॉलो करूंगा, एक नई शीट बनाऊंगा मार्च से पहले, या पहली पोजीशन पे एक नई शीट बनाऊंगा, जो भी मेरी शीट है उसमें पहली पोजीशन पे एक नई शीट आ जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूंगा, जो भी मेरी एक्सेल में पहली शीट है वहां पर आ जाएगी एक नई शीट। अब जो भी मेरी पहली शीट है वो नई शीट है, मेरे को ही पता है, मैं उसको एक नया नाम दे दूंगा। अब ये जो शीट बनी है इसका नाम अप्रैल है, हम जानते हैं, इस शीट को मैं शिफ्ट कर दूंगा जैन के बाद। दैट इज द प्रोसेस। अब एक क्लिक करूंगा सारा काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। देखिए, बन गई, नाम बदल गया, आ गई जैन के बाद। इसी चीज को मैं एक क्लिक पर कर देता, एक क्लिक में झटके से बन जाती है। अब एक क्लिक पे देखते हैं इसे। ऐसे हम कहीं पर भी कोई भी एक नया शीट कभी भी बना सकते हैं। आगे देखो,
किसी भी शीट का नाम कैसे निकाला जाएगा। अब आपके पास एक्सेल में 4 शीट है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ इन चारों शीट के नाम को यहाँ पर प्रिंट करके दिखाओ, तो माने आपके पास एक्सेल में जितने भी शीट है सबके नाम लिख के दिखाओ। चलिए कोड देखते हैं इसका। तो मुझे पता है 4 शीट है, तो मैं एक लूप चलाऊंगा 4 तक। तो तैयार हो गया। अब शीट का नाम उठाकर मुझे सेल में डालना है। शीट का नाम उठाने के लिए मैं लिखूंगा 1 डॉट में, अपने आप उठा उठा के डालेगा। 1 की जगह आई लिख दूंगा, आई बदलता रहेगा, शीट 1 2 3 आते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं किसी तरीके से रो चेंज करना चाहूंगा कि हर बार रो बदले। रो को बदलने के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे। इनिशियल वैल्यू को 1 कर देंगे, यहाँ पर रो का इस्तेमाल करेंगे और रो को बढ़ाते रहेंगे, रो बढ़ता रहेगा। पहली बार जब चलेगा तो 1,1 में जाएगा, पहली शीट मार्च चली जाएगी। अगली बार जब चलेगा तो 2,1 में जाएगा, अगली शीट जैन चली जाएगी। और आपको एक झटके में काम होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है किसी भी शीट को एक्टिवेट कैसे करते हैं। अभी फिलहाल मैं अप्रैल की शीट पर हूं, तो वो आपको एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है। अब मैं यहां से जाना चाहता हूं मार्च वाली शीट पे। सीधा आप लिखेंगे एक्टिवेट, हो गई। अब किसी शीट में जाके उसका डाटा चोरी करके कहीं और पर चिपकाएंगे। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं चाहता हूँ मार्च वाली शीट पे जाऊं, इसका ये डाटा B2 से B10 तक का चोरी करूं, और इस डाटा को चोरी करके जैन वाली शीट में B10 से B2 से B10 पे डाल दूं। तो ये बी वाली कॉलम का जितना भी डाटा है वो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कुछ डाटा अलग थलग लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा मैं करना चाहता हूँ। तो बी वाले कॉलम को पूरा ही कॉपी कर लेंगे और वहां पर चिपकाएंगे। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं जबकि मैं हूँ अप्रैल वाली शीट में। अब एक शीट में जाना है, कॉपी करना है, जैन में चिपकाना है, हाउ वी कैन डू दिस। सबसे पहले जिस शीट पर आप जाना चाहते हैं वो शीट पर चले जाइए, मार्च वाली शीट पर चले जाएंगे, इस शीट को लिखने से हमारा डाटा वहां चला जाएगा। उसके बाद हम अगले कोड में बी वाले डाटा की रेंज को कॉपी कर लेंगे। पूरा ही कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ से अगली शीट पर मूव कर जाऊंगा, जैन वाली शीट पर। अब जैन वाली शीट में बी वाली जगह पर डाटा को पेस्ट कर दिया जाएगा। हो गया काम, बढ़िया। अब मैं कोड को चलाऊंगा आपके सामने, मैं रहूं कहीं पर भी, एक झटके से काम होता हुआ नजर आएगा। नाउ आई एम रनिंग, हो गया। मार्च वाली शीट में आप चेक कर लो, सेम डेटा जैन की शीट पर आ चुका है। तो वर्कबुक पर काम करें इससे पहले ऑनलाइन क्लास एक बार कंफर्म करें, यहाँ तक क्लियर हो गया वर्कशीट। यस सर। चलिए अभी क्लास में 16-17 बच्चे हैं तो अटेंडेंस वालों। यस सर। एक मिनट। हाँ वही 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 सब वही चल रहा है। हाँ, एक्सेल करने के बाद फिर बीबीए करते हैं। बीबीए बिगनर पढ़ रहे हो आप अभी। आगे चलकर जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो अगर आपको ये चीजें पता है तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलाना वलाना पता हो। हो गया सर फ्रेशर्स के लिए VBA कितना इम्पोर्टेंट है सर? बिगिनर लेवल पता होना चाहिए, सेल रेंज क्या होती है, शीट वर्कशीट, एक तो प्रोजेक्ट बना लो बस। मतलब नॉर्मल हल्का फुल्का होना चाहिए फ्रेशर सर। के लिए हल्का फुल्का। बीबीए को इतना नहीं पूछेंगे, बीबीए उनके लिए होता है, ऑटोमेशन वालों के लिए होता है। बीबीए को डाटा साइंस डाटा एनालिटिक्स में बहुत कम तवज्जो दिया जाता है। ओके सर। आगे चलेगा जब एक्सेल में कभी आप अपना काम कर रहे हो, उसमें एक्सपर्टाइजेशन करना है, फास्ट करना है, तो कैरियर ग्रोथ यहीं से मिलेगा। ओके सर। मतलब फिलहाल के लिए इतनी जरूरत नहीं है हमें, बिगिनर पहले एक्सेल। बिगिनर लेवल, हाँ बेसिक आता हो, बिगिनर आता हो तो हमको होता है।
ओके सर। जवाब दे पाओ। अब पूछे तो जवाब ही नहीं दे रहे हो तो गलत है यार। एल रेंज के बारे में बताओ, सिलेक्शन बताओ, ऑफसेट बताओ। चलिए आकर्ष, अभ्युदय, आदित्य, अंशु कुमार, सर। अनुराग, यस सर। महेंद्र, दानिश, यस सर। ध्रुव, यस सर। शांत, प्रेजेंट सर। हिमांशु, आसिफ अली, ममता, यस सर। मनीष, यस सर। नागेश, नागेश, आयु, नेहा, पंकज, यस सर। परविंदर चंद, राहुल भारद्वाज, पिंकी, रोहिणी, रमा परवीन, शिल्पा देवी, यस सर। वैभव, यस सर। वरुण कुमार, यस सर। वेदांत, विनय, यस सर। विपिन कुमार, यस सर। स्वाति, साहिल, ओके, आकर्ष प्रेजेंट। आकर्ष, ठीक है। और कोई भी है? साहिल प्रेजेंट। साहिल। और कोई तो नहीं रह गया? हम बूढ़े हैं ऐसी कई दिवाली सबकी। कम जलाते हैं, कम जलाता होता है। नहीं, मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं तो वहां से आता हूँ, ये पलवल से। हाँ, अप डाउन ही करना पड़ता है, वहीं से आना पड़ता है डेली अप डाउन। चलिए, अटेंडेंस में पड़ गया। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को 5 प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है? उनके बारे में बताऊंगा अभी। एक चीज और करनी है, वो देख लो आप लोग। अरे मैंने क्या कर दिया यार। नीट, मुझे यहाँ लिखना चाहिए सबसे पहले बीबीए 10 अपडेट करना चाहिए, ठीक है चैट। देखो आपको क्या करना है, जब हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सेल और बीबीए के हम अंतिम दौर पर चल रहे हैं, 8 यूनिट है, 6 यूनिट हमारी चल रही है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होता है तो हम बच्चों से फीडबैक सबमिट करवाते हैं। तो आप लोगों को जैसा भी लगा है पढ़ाई में, आप लोग प्लीज़ अपना अपना फीडबैक वहाँ पर सबमिट करें। सबमिट कहाँ पर करना है मैं आपको बता देता हूँ। किसी को भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई शिकायत होती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आपको जाना है गूगल पे, ये सभी के लिए देखिए, गूगल पे जाके यहाँ पर आप लिखिएगा डुकेट रिव्यू गुड़गांव, ऐसा टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? सभी देख लो। इसको जब टाइप करोगे तो एक स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ पर रिव्यू होते हैं, दिख रहे हैं रिव्यू? रिव्यू में चले जाना, यहाँ पर रिव्यू में जाने के बाद यहाँ राइट रिव्यू पे जाना, यहाँ पर स्टार रेटिंग देकर लिख देना। किसी का भी, जैसे आपके 3 स्टार है, आपने 3 लिखा, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, तो मैं उन लोगों से पूछूंगा जरूर कि आपने 3 दिया, क्या कमी रह गई आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सके। किसी ने 4 दिया तो मैं उससे पूछूंगा, किसी ने 5 दिया तो भाई हम उससे भी पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगा, ताकि हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। आई होप सभी को समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जब आप लिखोगे, रिव्यू जब दोगे, तो वहां पर नाम और क्या आपने पढ़ा था वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से लोग लिखते हैं, आते रहते हैं रिव्यू। यहाँ पर देखिए आ रहा है रिव्यू, ये देखिए। तो जो भी बच्चा रिव्यू देता है, यहाँ पर आप देखिए रिव्यू में मेंटर का नाम जरूर होता है, ठीक है? मेंटर का नाम जरूर होता है, आप देख सकते हैं जावा का है, और यहाँ पर कोर्स का नाम भी होता है। गॉट इट माय पॉइंट? और एक दो देख लो, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मेंटर का नाम जरूर होगा, जैसे रिव्यू आ रहा है, यहाँ पर मेंटर का नाम आपको दिखाई देगा, और कोर्स लिखा होता है कि किस चीज का कोर्स है। आई होप सभी को ये चीज पता लगे। ये सभी के लिए होता है, मेरे लिए नहीं। डुकेट में जो भी टीचर होगा आपको पढ़ाएगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो रिव्यू सबमिट करना है।
ये वही रिव्यूज होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये मेरे टीचर का, ये नवीन सर का हो गया। गॉट इट। कल को आप पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन वाले सर डलवाएंगे। मेरे पास यही दो कोर्स हैं आपके, एक्सेल और वीबीए। मेरे पास आपके पास ये दो कोर्स है। वीबीए की क्लास खत्म होने के बाद फिर आपके टीचर, आपके मॉड्यूल चेंज हो जाएंगे। कोई और आपको कोई मॉड्यूल पढ़ाएगा, कोई दूसरा टीचर आप लोगों को हैंडल करेगा। गॉट इट। मेरे पास फिलहाल आपके दो मॉड्यूल रहेंगे जो इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्लीज सबमिट जरूर कीजिएगा, सभी दीजिएगा। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर कहाँ पहुंचे, एक बार कंफर्म करो। ऑनलाइन क्लास मैंने रिव्यू को बताया, सबने देखा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, वर्कबुक पे काम करते हैं। अभी हमने शीट पे काम किया, अब हम वर्कबुक पे काम करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे किसी भी वर्कबुक को कैसे बनाया जाता है, क्रिएट कैसे करते हैं। मतलब मैं यहाँ कोड लिखूँ और ऑटोमेटिकली आपके पास एक एक्सेल की फाइल बन जाए। तो ये काम कैसे करते हैं देखो। नीचे अटेंडेंस वाली शीट खुली हुई है, इसको बंद कर देना, क्योंकि दो तीन वर्कबुक खोलना खतरे से खाली नहीं है, एक ही खोल के रखो बस। अब मेरे पास एक ही एक्सेल खुला हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ थोड़ा साइड में लगा देते हैं, ऐसे लगा। मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे को इस फोल्डर में फाइल बनानी है, डीडी नाम का फोल्डर है, इसमें मैं एक एक्सेल की फाइल बनाना चाहता हूँ। ओके, तो इसका एड्रेस आप कॉपी कर लीजिए, कहाँ बनाना चाहता हूँ, एड्रेस कॉपी कर लिया मैंने। मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, इंसर्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पर मेरे को एक नया वर्कबुक बनाना है डीडी नाम के फोल्डर में, तो मैं उसके लिए मैक्रो लिखूंगा, कुछ भी नाम लिख दो। वर्कबुक टास्क है तो मैं लिख दिया वर्कबुक टास्क। उसके लिए आप कोडिंग में लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ऐड डॉट सेव एज। उसके बाद फाइल का नाम, कि कहाँ पर आप किस नाम से फाइल बनाना चाहते हैं। तो एड्रेस डालें पूरा, देखिए हमने पूरा एक प्रॉपर एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे, तो हमने यहाँ फाइल का नाम लिख दिया, मान लीजिए मुरमुर लिख दिया डॉट एक्सएलएसएस। अब आप इसको चलाइए तो आप देखेंगे एक फाइल बन चुका होगा। देखो पीछे देखिए, एक फाइल बन चुका है, ये तो बन गया फाइल। और ये फाइल आपका वहीं पे बना होगा, खोल के देखते हैं। हाँ, तो डेस्कटॉप का एड्रेस डाल दो। एड्रेस डालना पड़ेगा कहाँ बनाना चाहते हो, ठीक है। देखिए बन गई फाइल यहाँ पर, और लोड करके आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम वर्कबुक का नाम कैसे उठाते हैं ये देखेंगे। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसका नाम कैसे उठाया जाता है। देखो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका नाम बुक वन है, और मुझे पता करना है कि जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसका क्या नाम है, क्योंकि नीचे एट अ टाइम हजारों वर्कबुक खुली हो सकती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वर्कबुक का क्या नाम है। उसके लिए एक मैसेज बॉक्स में हम उसका नाम उठाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट नेम। तो दिस वर्कबुक हमारे करंट वर्कबुक का नाम होता है, और नेम एक प्रॉपर्टी होती है जो उसका नाम बताएगी। जैसे आप रन करेंगे आपको करंट प्रोजेक्ट का नाम पता चल जाएगा, बुक वन है इसका नाम, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको सेव कर देता हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ वहीं पे। इसको नाम डालता हूँ मैं चैप्टर 6 वीबीए, क्योंकि ये एक्सेल की फाइल है, एक्सेल एसएम, तो मैक्रो में सेव करना पड़ेगा। चलिए, अब इस फाइल में मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, ये हो गया मिनिमाइज। अगला देखते हैं, स्टेप बाय चलते हैं। नाम पता लग गया हमें कि कैसे उठाते हैं, वर्कबुक बनाना हमें पता लग गया। अब हम किसी वर्कबुक को एक्टिवेट करना सीखेंगे। किसी वर्कबुक को कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसका नाम पता है हमें, वर्कबुक 6 है। अब एक वर्कबुक और खोल लेता हूँ मैं, जो मैंने अभी बनाई थी उसी को खोल लेता हूँ। ये भी खोल ली मैंने। अब हम क्या करते हैं, वीबी की कोडिंग की मदद से दोनों वर्कबुक को एक्टिवेट करना सीखेंगे। दोनों वर्कबुक में साइड बाय साइड खोलता हूँ। देखो फिलहाल मैं कौन सी वर्कबुक पे हूँ,
चैप्टर 6 मैं यहाँ कोडिंग करके ऐसा चाहता हूँ कि कोई कोडिंग हम ऐसी करें कि यहाँ पर मुरमुर वाली वर्कबुक आ जाए, तो ये आएगी कैसे? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्कबुक और जो वर्कबुक मुझे खोलनी है उसका नाम मुरमुर.xlsx और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिवेट। अगर मैं कोड रन कर देता हूँ तो मुरमुर वाली वर्कबुक आ जानी चाहिए। देखो आ गई। अगर मुझे दूसरी वाली चाहिए तो उसका नाम बताना चाहिए बस आपको, वर्कबुक्स, उसका नाम मेरे ख्याल से चैप्टर 6 VBA एक्सेल SM था। एक्टिवेट। अब अगर मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर दूं और इसको चला तो मेरी दूसरी वाली वर्कबुक आ जाएगी, है ना? अब मैं आपको एक वर्कबुक का डाटा दूसरे में कॉपी करना सिखाता हूँ। देखिए इस वाली वर्कबुक में ये जेन नाम की शीट है और इस जेन नाम की शीट में बी वाली कॉलम में कुछ डाटा पड़ा हुआ है। इस डाटा को मैं आपके सामने कॉपी करूंगा, कॉपी करके इस डाटा को मैं आपको इस वाली वर्कबुक में डाल के दिखाऊंगा और इस वर्कबुक में डाल के कहाँ दिखाऊंगा, एक नई वर्कबुक बनाऊंगा इसमें, ठीक है? इसमें एक नई वर्कबुक बनाऊंगा और उस नई वर्कबुक में आपको वो पूरे डाटा कॉपी करके दिखाऊंगा, ठीक है? बी वाला। ये काम हम कोडिंग से करेंगे सब काम, ठीक है? समझ समझ के काम करते रहना है, होता रहेगा। देखो मुझे सबसे पहले इस चैप्टर 6 वाली वर्कबुक पे जाना होगा। यहाँ पर जाने के लिए इस्तेमाल करूंगा इस वाली लाइन का, इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद बी वाली कॉलम को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है? बी वाले कॉलम को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले एक काम करते हैं, पहले मैं मुरमुर वाली शीट पे जाता हूँ वर्कबुक पर, वहां पर एक नई शीट बनाऊंगा। तो हम पहले भाई उसी पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कोड करना है। तो मुरमुर वाली शीट पे हम चले जाएंगे, इससे जाते रहो सीधे सीधा करते रहो, चले गए। अब यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट कर देते हैं। तो भी नई शीट बनेगी, मैं उसको नाम देना चाहता हूँ कुछ, हो गया। अब मैं यहां से मुरमुर वाली शीट को एक्टिवेट, मतलब चैप्टर 6 वाली शीट को एक्टिवेट करूंगा। अब हम चले जाएंगे यहां से चैप्टर 6 वाली शीट पर, समझ आ रहा है? थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ रहे हो, यहां तक पहुंच गया। अब यहां पर जाकर मैं जेन वाली शीट पे जाऊंगा क्योंकि डाटा यहां से उठाना है। जेन वाली शीट पे जाके बी वाले कॉलम को कॉपी कर लूंगा। अब मैं यहां से जंप मारूंगा मुरमुर वाली शीट पे, चलो ना। अब यहां से जंप मारने के बाद ये डाटा मैं पेस्ट कर दूंगा इंडेक्स वाली शीट पे, क्योंकि उसमें इंडेक्स नाम की शीट बनाई है आप लोगों ने। और इसकी रेंज पे जाऊंगा, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रेंज पे जाएंगे, मेरे ख्याल से अब हमने सारा काम कर लिया है। अगर मैं अब कोड चला दूं तो ये हो जाना चाहिए, मेरे कहने का ही मतलब है, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है। दबा रहा हूं बटन में, देखिए जाइए एरर आएगा तो चेक करेंगे। मैंने दबा दिया बटन, देखो सब काम हो गया। तो हमने दो अलग अलग फाइलों से डाटा ऐसे आपस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, वहां से डाटा उठा के जहां हमने चाहिए, जबकि इंडेक्स नाम की शीट इसमें थी नहीं, बट बन गई है। इतना ज्ञान हमारे पास है, अब हमें क्या करना है आगे देखो। स्टेप्स पता होने चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए छोटी छोटी, कैसे करना है। जैसे आप नॉर्मली करते हो बस उसको कोड में कन्वर्ट कर दो, जैसे आप मैं भी नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ, उसको बस मैं कोड में बनाता जा रहा हूँ। तो ये मैंने अभी बता दिया डाटा लिखने का। सर अगर डाटा प्रोटेक्टेड हो तो सर? डाटा प्रोटेक्टेड में नहीं लिख सकते आप, लिखा ही नहीं जाएगा उसको, तो कोडिंग से भी नहीं कर सकते। पासवर्ड पहले तोड़ो उसका आएगा, अनप्रोटेक्ट करो तब लिख पाओगे, फिर पासवर्ड का महत्व कहाँ रह जाएगा। अब हम सीखेंगे किसी वर्कबुक को खोलने का तरीका। अब मान लीजिए मैं इस वर्कबुक को बंद कर देता हूँ वर्कबुक को, और मुझे भविष्य में यहाँ कोडिंग करके वो वर्कबुक खोलनी पड़ जाए, तो मैं उस वर्कबुक को कैसे खोल पाएगा? इसका एड्रेस उठाओ पहले तो, और मुझे कोडिंग करके वो वर्कबुक खोलना है। तो इन सबको तो कमेंट कर दो।
कोई भी वर्कबुक आप कहीं से भी खोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। आप लिखेंगे वर्कबुक्स, खोलना है उसका नाम वर्कबुक्स डॉट ओपन फाइल नेम, यहाँ पे एड्रेस डालें और उसका नाम लिखें mood.xlss। ठीक है, अब जैसे ही आप कोड रन करेंगे वो फाइल खुल जाएगी आपकी। खुल गई? खुल गई ना? अब मैं इस फाइल को खोल के इंडेक्स वाली शीट में कुछ लिख के दिखाऊंगा और उसको सेव करके बंद भी कर दूंगा। आपके सामने सब काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मतलब मैं कोड रन करूंगा, आपके सामने फाइल खुल के सब काम हो जाएगा, मतलब बिना कुछ करे वो अंदर लिख के आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा कोड फायर कर दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या कर दिया। आप उसकी फाइल में लिख लिखवा दो आपके सामने। तो यहाँ से फाइल तो खुल गई। अब इसमें इंडेक्स वाली शीट है, जो भी पहली शीट है उसमें लिख देते हैं। जो भी पहली शीट, अब हमें नहीं पता उसमें कौन सी शीट है, वो पहली शीट को एक्टिवेट करते हैं और इसकी एक रेंज को टारगेट करते हैं A1 से लेकर C10 तक, और सब जगह पर मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहूंगा, नाम आपको पता होना चाहिए, सेव हो जाएगी। अब मैं इसे बंद करना चाहूंगा, फाइल बंद भी हो जाएगा। दैट्स फिनिश। बटन दबाओ, काम खत्म हो गया। अब खोल के देख लो आप, आ गया ना? अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा, जब मैंने इस कोड को रन किया तो ये फाइल हमारे सामने खुलती हुई दिखती है। देखो, हुई थी ना हमारे सामने, खुली थी, बंद हुई थी। हाँ, मैं चाहता हूँ ये चीज ना दिखे यार, कुछ भी हो बैकग्राउंड प्रोसेस चले, लेकिन दिखे ना हमें। इसके लिए हम एक काम यूज करते हैं, तरीका होता है, आप ये यूज करते हैं एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग। आप इसको फॉल्स कर दें और कोई मैसेज वगैरह ना आए, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, इसको भी फॉल्स कर दें, मैसेज वगैरह भी नहीं आएगी। आप रन करके देखो, दिखी भी नहीं वो, लेकिन इसने काम तो किया होगा। मैं इसको बदल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिख दिया, चेक करके देखें, ठीक है ना? तो नंबर लिख सकते हैं, टेक्स्ट नहीं। नंबर के लिए तो फंक्शन है, आप सिलेक्ट करके डालेंगे उसको। VBA के अंदर नहीं है वो फंक्शन, वो एक्सेल में फंक्शन है। आपको मैन्युअली वैल्यू डालनी पड़ेगी VBA में। सेव हमने देख लिया, क्लोज हमने देख लिया। अब हम फोल्डर बनाना सीखेंगे, कोडिंग से फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो जो ये एड्रेस है, इस एड्रेस में मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ कोई नया, तो क्या वो पॉसिबल है? देखो, वो तो कमेंट कर दो। फोल्डर बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है मेक डायरेक्टरी, और जो भी फोल्डर आपको बनाना है उसकी लोकेशन यहाँ पे डाल दी। अब भाई लोकेशन पे आगे नाम देंगे फोल्डर का, तो फोल्डर का नाम दे दो आप। मैंने इसका नाम वायर दे दिया, एक वायर नाम का फोल्डर बन जाएगा। चेक करो, अब इसके अंदर एक्सेल की फाइल बना सकते थे, उसमें शीट बना सकते थे, किसी की डेटा को कॉपी करके वहां पे लिख सकते थे। तो ये हमारी 6ठी यूनिट थी जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ऑनलाइन क्लास, किसी को किसी चीज में डाउट? सर हम फोल्डर का नाम उस दिन के डेट के हिसाब मैं यहाँ पर अब आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ऑनलाइन क्लास एक बार कंफर्म करो, आर यू देयर? हेलो सर, लगता है ऑफलाइन हो गए अच्छे थे। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर, यस सर। कासिफ अली, हेलो, मुझे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी बच्चे का। क्या आप लोग ऑनलाइन हो? यस अपने सर। काम में Yes, लग sir. गए हो? यस सर। चलिए, मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो प्रोजेक्ट में बाद में बताऊंगा, हो सकता है वो इनएक्टिव हो गए। तो चलिए आज की क्लास को मैं फिर यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। एक मिनट, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, हाँ जी सर। हाँ, अभी देखा मैंने नीचे, हाथ से पता लगा मुझे। अच्छा, मैंने अभी जो सर, बताया उसमें कोई डाउट है किसी को? सर एक क्वेश्चन था कि अगर हम फोल्डर का नाम उस दिन की डेट के हिसाब से रख सकते हैं, फोल्डर तो का नाम और
जो उस दिन की डेट है उसके हिसाब से रख जिनकी सकते डेट हैं। है, डेट मतलब जिनकी, जो आज, जैसे आज 14/11/2023 है, तो हम फोल्डर का नाम ये रखना चाहते हैं। हाँ उसके लिए आपको फंक्शंस में डेट नाम का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास कोई फंक्शन होता है डेट नाम का, टुडे नाम का होता है ना, एक बार ट्राई करो। एक्सेल का फंक्शन टुडे नाम का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं वो हमें वैल्यू क्या दे रहा है। अगर वो हमें करेक्ट वैल्यू दे देता है तो उसको फाइल नेम में डाल के देखते हैं। देखो मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल नहीं, पहले मैसेज बॉक्स से क्रिएट करते हैं। मैसेज बॉक्स वर्कशीट फंक्शन डॉट टुडे। तो टुडे नाम का फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, नॉट यूज। टुडे नाम का फंक्शन नहीं है तो एक्सेल का वो फंक्शन आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको डेट क्लास फिर यूज करनी पड़ेगी। इसमें टुडे कॉल नहीं हो रहा है आपका, मैनुअली डालना पड़ेगा आपको टेक्स्ट में डाल के, देन यू कैन यूज इट मैनुअली। एक्सेल में कहीं पर डलवा लो किसी फाइल में टुडे से, और उसकी वैल्यू को कॉल कर लो, सेल में होगी वैल्यू, वैल्यू को कॉल कर लो एक वेरिएबल में डाल के, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को आप फोल्डर के नाम में डाल सकते हो। जब आप किसी फोल्डर को यहाँ पर नाम दे दो इस जगह पर, तो वहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, काउंट किया जा सकता है। चलिए अब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट है हमारे पास और वो करने हैं। प्रोजेक्ट देख लीजिए क्या है, यहाँ पर कहीं लिखा होगा VBA प्रोजेक्ट, देखो ये तो पहला प्रोजेक्ट, काउंट द नंबर ऑफ शीट इन एनी वर्कबुक। आपको रैंडमली कोई भी वर्कबुक दे दी जाए, अब हमें नहीं पता उसमें कितनी शीट है, आप एक कोड बनाए और उससे काउंट करके दिखाएं कि कितनी शीट है, काउंट करना। दूसरा प्रोजेक्ट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्रिएट द सेपरेट वर्कबुक ऑफ ईच शीट। अगर कोई एक्सेल की फाइल में देता हूं और उसमें 5 वर्कशीट है तो आप पांचों की अलग अलग वर्कबुक बनाएंगे, है ना, पांचों की अलग अलग वर्कबुक बनाएंगे, जिस नाम की वर्कशीट है उसी नाम की वर्कबुक बनाएंगे। मेरे पास अगर शीट है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जिस पे मैं काम कर रहा था, अगर मैं मैक्रो को रन करूं तो सभी के नाम की अलग अलग वर्कबुक बन जाए और उसमें डेटा भी वही हो जो जैन वाली शीट में था। मेरी बात समझ में आ गई इसको ना? सेम मतलब 5 शीट है, अलग अलग फाइलें बना दो आप। जैसे किसी ऑफिस में किसी एम्प्लॉय का डाटा आया और उसने एक मास्टर फाइल दे दी और उस मास्टर फाइल में 500 एम्प्लॉय का डाटा पड़ा। अब आपको हर एम्प्लॉय को मेल करना है तो आप उसको उसी का डाटा तो मेल करोगे, उसके लिए अलग अलग फाइल क्रिएट करोगे। एक फोल्डर आपको दिया जाएगा, उस फोल्डर में कितनी एक्सेल की फाइलें हमें नहीं पता, लेकिन आपको VBA की कोडिंग से वो सारी फाइलें एक झटके से खोलनी है। हमने रन करा, सारी फाइलें खुल गई, 2 4 10। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार आपको फोल्डर दिया जाएगा और उसमें सैकड़ों एक्सेल की फाइल होंगी। आपको सभी फाइलों में आने वाली सभी शीट्स को काउंट करना है। थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। इस बार एक फोल्डर दिया, उसमें मान लीजिए 5 फाइल है। अब 5 फाइल में 15 शीट है छोटी छोटी, आपको टोटल संख्या उत्तर में 15 लानी है, काउंट करनी है सभी शीट्स कितनी है उसमें। 5वां प्रोजेक्ट, इस बार आपको एक फोल्डर में फाइलें दी गई, अब उसमें हजारों शीट्स में नाम है। आपको वो सारे नाम एक एक्सेल की फाइल में लिखने हैं, जितने भी शीट्स हैं उन सबके नाम एक्सेल की फाइल में लिखने हैं। गॉट इट? एक फोल्डर, उसमें 5 फाइल और उनमें टोटल नंबर ऑफ शीट है 50। तो आपको उन सभी 50 शीट के नाम लिखने हैं। छठा प्रोजेक्ट, एक इंडेक्स पेज आपको बनाना है, जैसे मैंने अटेंडेंस के लिए बना रखा है। आपने देखा होगा नीचे शीट्स होती हैं और उसमें एक इंडेक्स पेज होता है जहां पर शीट्स के नाम लिखे हुए हैं और एक गो टू का लिंक बना हुआ है। जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मैं शीट पे चला जाता हूं अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। तो आपको सेम ऐसा एक इंडेक्स पेज तैयार करना है अटेंडेंस लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको एक मास्टर फाइल बनानी है। आपको एक फोल्डर में 10 फाइलें दी जाती हैं, अब उनकी जितनी भी शीट्स हैं उनको एक फाइल में मर्ज कर दो। ठीक है, 10 की 10 फाइल एक फाइल में आ जाए। तो ये 7 प्रोजेक्ट हैं, ये आप लोगों को एक्सेल में बनाना है, VBA की कोडिंग करनी है और जो आपने आज पढ़ा था उन्हीं का इस्तेमाल करके बन जाएगी। ट्राई करना, धीरे 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 पहुंचना, देन यू कैन डू दिस।
तो आज की क्लास को फिर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। ये हमारा 6वां यूनिट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपना इस वीक में ही खत्म कर देंगे। बाकी मैंने रिव्यू का आपको बताया, प्लीज उसको सबमिट कीजिए, ठीक है। चलो बच्चों बाय। कोडिंग की शीट भेज देता हूँ ना आज की।